शब ए बारात, जिसे लैलतुल बारात भी कहते हैं, मुसलमानों के लिए एक पाक रात है। इस रात को विशेष रूप से इबादत, दुआ और तौबा के लिए समर्पित किया जाता है। ये शाबान की 14वीं और 15वीं तारीख के बीच की रात होती है, जो इस्लामिक कैलेंडर में रमजान से पहले का महीना है। इस रात को मुसलमान विशेष रूप से इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह रमजान की तैयारी का भी एक हिस्सा है। माफी, बरकत और अल्लाह की रहमत के तौर पर इस रात की बहुत अहमियत है। इस रात को मुसलमान अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं। मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह SWT अपनी अपार दया और करुणा से इस रात सबसे निचले आसमान पर उतरते हैं। यह वह समय होता है जब अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को सुनते हैं और उन्हें माफ करते हैं। ये वो वक्त होता है जब हमारे कर्म अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं और आने वाले साल की हमारी किस्मत का फैसला होता है। इस रात को मुसलमान विशेष रूप से इबादत में बिताते हैं ताकि वे अल्लाह की रहमत और माफी पा सकें और आने वाले साल की हमारी किस्मत का फैसला होता है। इस रात को मुसलमान विशेष रूप से इबादत में बिताते हैं ताकि वे अल्लाह की रहमत और माफी पा सकें। इसीलिए मुसलमान इस रात को सच्ची इबादत में गुजारने, माफी मांगने और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। वे पूरी रात जाग कर नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इस रात को इबादत करने से मुसलमानों को आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। शब ए बारात बेशुमार बरकत और आध्यात्मिक विकास के मौकों की रात है। इस रात को मुसलमान विशेष रूप से इबादत और तौबा के लिए समर्पित करते हैं। यह रात एक ऐसा समय है जब लोग अपने दिलों को साफ करने और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं। ये अपने जीवन पर विचार करने, अपने गुनाहों की माफी मांगने और अल्लाह SWT के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का समय है। इस रात को लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इबादत करते हैं और मस्जिदों में जाकर सामूहिक नमाज अदा करते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, यह एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह सबसे निचले आसमान पर उतरते हैं और कबीले कल्ब की भेड़ों के बालों से भी ज्यादा गुनाह माफ करते हैं। तिर्मिजी। इस हदीस से हमें पता चलता है कि यह रात कितनी महत्वपूर्ण है और हमें इसे कैसे मनाना चाहिए। यह एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह सबसे निचले आसमान पर उतरते हैं और कबीले कल्ब की भेड़ों के बालों से भी ज्यादा गुनाह माफ करते हैं। तिर्मिजी। इस रात को लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं। यह रात हमें यह याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत और माफी कितनी व्यापक है। मुसलमानों का मानना है कि इस रात अल्लाह SWT अपनी बनाई हुई चीजों का आने वाले साल का रिज्क, उम्र और काम तय करते हैं। इस रात को लोग कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह से अपने भविष्य के लिए दुआएं मांगते हैं। यह रात हमें यह सोचने का मौका देती है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये उम्मीद और नई शुरुआत की रात है जहां हम बेहतर भविष्य के लिए उनका मार्गदर्शन और बरकत मांग सकते हैं। इस रात को लोग अपने दिलों में नई उम्मीदें और नए इरादे लेकर उठते हैं और अल्लाह से अपने जीवन में नई शुरुआत की दुआ करते हैं। शब ए बारात हमें यह सिखाती है कि हर रात एक नई शुरुआत हो सकती है और हमें हमेशा अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन की तलाश में रहना चाहिए। शब ए बारात का एक खास पहलू यह है कि अल्लाह SWT आने वाले साल के लिए लोगों की किस्मत का फैसला करते हैं। इस्लामिक शिक्षाओं के अनुसार इस रात अल्लाह SWT अपनी बनाई हुई चीजों का रिज्क, उम्र और काम तय करते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शाबान शब ए बारात की बीच वाली रात में अल्लाह सबसे निचले आसमान पर उतरते हैं और अपनी सारी रचना को माफ कर देते हैं, सिवाय एक मुशरिक, बहुदेववादी और जिसके दिल में नफरत है। इब्न माजा। हालांकि इन फैसलों की पूरी जानकारी सिर्फ अल्लाह SWT को ही है, लेकिन ये उनकी पूरी ताकत और हर चीज पर उनके नियंत्रण की याद दिलाता है। शब ए बारात अपने गुनाहों और कमियों के लिए अल्लाह SWT से माफी मांगने का एक अच्छा मौका है। इस रात को मुसलमान विशेष रूप से इबादत और दुआओं में बिताते हैं ताकि वे अपने पिछले गुनाहों के लिए माफी मांग सकें और भविष्य के लिए रहमत की दुआ कर सकें। मुसलमानों को सच्चा पश्चाताप, तौबा करने और उनकी रहमत मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह रात आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का समय है,
जब व्यक्ति अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह SWT से माफी मांगता है और अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लेता है। अल्लाह SWT कुरान में कहते हैं, और अपने रब की तरफ तौबा करो और उसके हुक्म के आगे झुक जाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। कुरान 39:54। यह आयत हमें याद दिलाती है कि तौबा और अल्लाह के आदेशों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने कामों पर विचार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमने कहां गलतियां की हैं। आत्मनिरीक्षण का यह समय हमें अपने जीवन को सुधारने और बेहतर बनाने का अवसर देता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि केवल जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी हम उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। यह स्वीकृति हमें अल्लाह SWT के करीब लाती है और अपने व्यवहार को सुधारने का पक्का इरादा करना चाहिए। यह इरादा हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करता है और हमें अल्लाह SWT की रहमत और माफी के योग्य बनाता है। अल्लाह SWT सबसे ज्यादा माफ करने वाला, सबसे ज्यादा मेहरबान है और उसकी माफी और रहमत की कोई सीमा नहीं है। वह हमेशा अपने बंदों की तौबा को स्वीकार करता है और वो उन लोगों को माफ करना पसंद करता है जो उसकी तरफ तौबा करते हैं। इसलिए हमें इस रात का पूरा फायदा उठाना चाहिए और अल्लाह SWT से माफी और रहमत की दुआ करनी चाहिए ताकि हम एक बेहतर और पवित्र जीवन जी सकें। मुसलमान शब बारात को अलग अलग तरह की इबादत करके मनाते हैं। ये इबादतें अल्लाह के करीब होने, उनकी माफी हासिल करने और उनकी बरकत पाने के लिए की जाती हैं। इस रात इबादत के कुछ तरीके ये हैं। नफल नमाज जैसी ज्यादा नमाज पढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ मुसलमान शब बारात के दिन रोजा रखते हैं। कुरान की आयतें पढ़ना और उन पर विचार करना एक और जरूरी तरीका है। दुआओं, तस्बीह और अल्लाह की तारीफ के जरिए अल्लाह का जिक्र करना भी महत्वपूर्ण है। और बेशक अपने गुनाहों और कमियों के लिए अल्लाह से माफी मांगना इस रात का एक खास पहलू है। भाग 6, शब बारात का ऐतिहासिक महत्व। शब बारात मनाने का इस्लाम में एक समृद्ध इतिहास है। बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को नमाज और दुआ में गुजारते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि उन्होंने कहा, शाबान की बीच वाली रात में, शब बारात में अल्लाह अपनी रचना पर रहमत की नजर डालते हैं और माफी मांगने वालों को माफ कर देते हैं। यह बैहकी में जिक्र किया गया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने भी इस रात के महत्व को पहचाना और इसे श्रद्धा और धर्मनिष्ठा से मनाया। भाग 7, गलतफहमियों और नई चीजों से बचना। हालांकि शब बारात बहुत धार्मिक महत्व की रात है, लेकिन जरूरी है कि उन गलतफहमियों और नई चीजों से बचा जाए जो इसके पालन में आ गई हैं। कुछ आम गलतफहमियां ये हैं: आतिशबाजी और जश्न मनाना। शब बारात गंभीर चिंतन और इबादत की रात है, न कि धूमधाम से जश्न मनाने की। उन खास रस्मों या तरीकों पर विश्वास करना जो इस्लामी शिक्षाओं में नहीं है। अपनी इबादत में कुरान और सुन्नत यानी पैगंबर की शिक्षाओं का पालन करना जरूरी है। इसे तयशुदा किस्मत की रात मानना। हालांकि अल्लाह हमारे मामलों का फैसला करते हैं, हमारे पास अपनी मर्जी है और हम अपने कामों के लिए जिम्मेदार हैं। भाग 8, शब बारात की असली भावना को अपनाना। शब बारात की असली भावना सच्चे पश्चाताप, माफी मांगने और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में है। ये अपने जीवन पर विचार करने, अपनी कमियों को दूर करने और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने का समय है। आइए हम इस पवित्र रात को अपने दिलों को साफ करने, अल्लाह के मार्गदर्शन की तलाश करने और अपनी जिंदगी उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीने का संकल्प लेने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करें। अल्लाह हमारी इबादत कबूल करे, हमारे गुनाह माफ करे और हमें इस पवित्र रात और हमेशा अपनी बरकत दे। भाग 9, निष्कर्ष, चिंतन और नई शुरुआत की रात। शब बारात एक पवित्र रात है जिसका दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत महत्व है। ये चिंतन, पश्चाताप और नई शुरुआत का समय है। इसके असली मतलब को समझकर और सच्ची इबादत में शामिल होकर हम बेहतर भविष्य के लिए अल्लाह की माफी, रहमत और मार्गदर्शन मांग सकते हैं। आइए हम इस पवित्र रात का पूरा फायदा उठाएं और अपनी जिंदगी ऐसे तरीके से जीने की कोशिश करें जो अल्लाह को पसंद आए।
अल्लाह हमारी कोशिशें कबूल करे और हमें अपनी बरकत दे।